हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3। हमने स्टार्ट करनी है 2.3 अपनी रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो हमें सबसे पहले बच्चे जानना है कि रेडिकल और रेडिकेंड होता क्या है। ठीक है, उसे जानने के पहले हम किसी भी नंबर का nth रूट फाइंड करते हैं, उसका तरीका देखते हैं। तो हम कहते हैं कि एक n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कि ना वो ज़ीरो है ना वो कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, और वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि आगे से इंटीजर है, यानी आगे से ये 2 3 4 5 सो ऑन कोई भी नंबर है। और ये हमारे पास एक रियल नंबर है। ये इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। एक रियल नंबर है, ठीक है। देन एनी नंबर एक्स, तो कोई भी नंबर एक एक्स आ जाता है सच दैट कि हम कह देते हैं एक्स की पावर, अगर हम एन लें, हमें एक्स का नहीं पता क्या नंबर है। ठीक है, एक्स की पावर एन लें जो कि 1 से ग्रेटर होगी और जो है वो इक्वल आ जाए वो रियल नंबर के, हमने जो रियल नंबर हमने ढूंढा उसके। तो ठीक है, इस कॉल तो हम क्या कहते हैं कि nth रूट ऑफ ए। तो जो नंबर एक्स है वो क्या है, वो nth रूट ऑफ ए है, जो वो उस रियल नंबर का nth रूट है। इन सिंबल इज रिटन एज, तो हम इसे दो तरीक़ों से लिखते हैं बच्चे। जैसे कि हमारे पास एक्स एन है, अगर हम इधर से उस साइड पे लेके जाएं तो 1/n हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, यानी हम स्क्वायर रूट की बना लेते हैं, इधर n लिखते हैं और इधर a लिखते हैं। ये हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म हो जाती है और ये हमारे पास हो जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने पहले कॉन्सेप्ट क्या था, पहले हमें कहा था, हमने ये पढ़ा कि nth रूट ऑफ ए, यानी nth रूट ऑफ ए को एक्स कहते हैं, यानी कि हमारे पास कोई क्या कहते हैं इंटीजर है एंड वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और कोई रियल नंबर है ए। ठीक है, तो कोई एक नंबर एक्स आता है, अगर हम एक्स की पावर n लें तो वो ए के इक्वल आए। ठीक है, हमें ए भी पता है एन भी पता है, एन को इंटीजर है और जो ग्रेटर देन 1 है, ए को रियल नंबर है। ठीक है, एक्स नहीं पता, तो एक्स की वैल्यू एक्स क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ ए हो जाएगा। और उसे इस तरह दो तरीक़ों से लिखा जाएगा। ये इस तरह से एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे और nth रूट का लगा देंगे, ये बन जाएगा nth रूट। ये किसका साइन है, nth रूट ऑफ ए का, और यहाँ 1/n है। इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और इसको इसी चीज़ को इस तरह से लिखने को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रेडिकल फॉर्म का, देखने लगे कि रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है। वैसे ये जो हमारे पास है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ n और a है ना, ये रेडिकल है, इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल। ये हमारे पास क्या हो गया, रेडिकल। और जो ये जो साइन है ना, ये हमारे पास ये रूट का साइन है, ये क्या है, रेडिकल साइन। और जो हमारे पास n है वो क्या है, इंडेक्स। हम n को क्या कहते हैं, इंडेक्स। और जो हमारे पास a जो है, हम उसे कहते हैं कि रियल नंबर जो उसके अंदर है, तो वो क्या है हमारे पास, रेडिकेंड या बेस। अब हम लिखते हैं हमें क्या इनमें जो चीज़ें बताई गई। लेट्स सपोज कि हमें ये दिया हुआ है nth रूट ऑफ ए, ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं, इसके को हमें एक रेडिकल दिया हुआ है। ठीक है, रेडिकल बच्चे दिया हुआ है, हम कहते हैं रेडिकल किसे कहते हैं, कोई भी नंबर nth रूट ऑफ ए को हम रेडिकल कह रहे हैं। एन जो है वो इंटीजर है और वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और एन जो है इंटीजर है। ठीक है, और ए हमारे पास कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास रेडिकल हो जाएगा। और इसमें अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें ये जो चीज़ें हैं ये क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें से अब आगे से हम जाते हैं। जो हमारे पास इसमें n है वो है इंडेक्स है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। जो हमारे पास ये साइन है इसको हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। और जो बात आती है हमारे पास ए, इसे हम कहते हैं रेडिकेंड, और इसे बेस भी कहते हैं।
ये हमारे पास था रेडिकल, यानी nth रूट ऑफ ए को हम कहेंगे रेडिकल, इसे हम कहेंगे, इसमें से हम n को कहेंगे इंडेक्स, ये जो रूट है इसको कहेंगे रेडिकल साइन, और ये हमारे पास बेस यहाँ रेडिकेंड होगा। ये बात है जस्ट, ये nth रूट ऑफ ए है, उसको हम रेडिकल कहेंगे, उसका इंडेक्स n है, उसका रेडिकल साइन ये है, और उसका रेडिकेंड हमारे पास वो जो रियल नंबर है उसको रेडिकेंड या बेस कहेंगे। तो हमारे पास ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, a की पावर 1/n। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब भी बेस हमारे पास ये है और इंडेक्स है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और हमारे पास नोट क्या हुआ है, जनरली हम ये nth रूट ऑफ ए था, तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 2 को हम स्क्वायर कह रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं, यानी उसके ऊपर 2 नहीं लिखते, क्योंकि ये 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा 2 आता है, तो 2 फर्स्ट से 2 नहीं लिखते। लेकिन अगर हमारे पास 3 4 आए तो हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको वो लिखना है, हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी जनरली, लेकिन हम इस तरह यूजुअली इस तरह से बच्चे लिखते हैं। आगे से ये देखें, हम कहते हैं, अब इन्होंने बताई हुई है हमें और डिफरेंस किया हुआ है कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल क्या होता है, nth रूट ऑफ ए, ठीक है। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज, यानी कि रेडिकल फॉर्म में ये रेडिकल साइन यूज़ होगा, यानी कि इसको हम इस फॉर्म को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, एक्स कोई रियल नंबर है उसका क्यूब रूट लिया, एक्स स्क्वायर कोई रियल नंबर है उसका फिफ्थ रूट लिया, तो वो रेडिकल फॉर्म में उसको इस तरह से लिखा है। अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसी को एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं, एक्स को हो जाएगा ए, उसकी पावर हो जाएगी 1/n, इतनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह लिखेंगे, ये वाला लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे असल में ये एक्स, इसको लिखेंगे, अगर इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना बच्चे, ये इन्होंने दूसरी दी है, अगर हम इसी को इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं तो बच्चे हमारे पास आ जाती है एक्स, हाँ जी, ये आ जाती है x1/3, तो ये वाली आ जाती है x2/5। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है बच्चे x2/5। इसे थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x2/5, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है, और इसकी एक्सपोनेंशियल ये। और बच्चे अगर हम इसको रेडिकल में करते हैं ना, तो इसको रेडिकल में ये स्क्वायर रूट है जो ओवर के नीचे है ना, ये हम इसको करते हैं, इसको हम कर रहे हैं रेडिकल फॉर्म में, तो ये बचे एक्स की क्यूब 1/2 बन जाता है, जो कि फिर हम इसको आगे से इसको हम कर देते हैं इसकी को इसकी रेडिकल फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर रूट बन जाएगा एक्स क्यूब, या इधर हम 2 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। अब z2/7 है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में करते हैं बच्चे, तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में करेंगे, ये हो जाएगा z2 की पावर 1/7, जो कि इक्वल हो जाएगा 7th रूट ऑफ z की पावर 2। ये हो जाएगी इसकी रेडिकल फॉर्म, ये इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं, ये इसको रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल, यानी nth रूट ऑफ ए को हम रेडिकल कहते हैं, और प्रॉपर्टीज़ उसकी है। अब हम देख रहे हैं ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। देन अगर हमारे पास ए बी दो नंबर्स का प्रोडक्ट का हमने nth रूट लिया है, तो वो उनके सेपरेट nth रूट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल से बच्चे। एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि दो नंबर है हमारे पास, लेट्स सपोज 1 और 1.5, लेट्स सपोज 1 और 4, हमारे पास दो नंबर हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। तो हम इसको इन दोनों में करेंगे, यानी कि अगर हम 1 और 4 का प्रोडक्ट लेकर और n हमारे पास है को इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, हम n को 2 रख लेते हैं। तो हमने इसको किया है, तो जब हमने इसको किया 1 × 4 और इसका 2 लिया, और ये हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4,
तो बच्चे 4 × 1 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, और ये हो जाएगा 4। ये 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 × 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चे, तो 2 × 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इस साइड में भी 2 आ गया, और इस साइड में भी 2 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया इसका रेडिकल के फॉर्म। ये क्या बात कर रहा है। आगे से हमारे पास सेकंड है कि अगर हमारे पास हम क्वोशिएंट ऑफ 2 रियल नंबर्स लेते हैं, और nth रूट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ 2 रियल नंबर्स इक्वल होगा एंड क्वोशिएंट ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर्स, यानी 2 नंबर्स हैं। लेट्स सपोज कि हम इसको भी ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि ये 2 नंबर हैं, ये हमारे पास हैं 1 और 27, और n हम ले लेते हैं 3। ठीक है, ये हमारे पास है क्वोशिएंट, हम A1 है, और ये 3 रूट है, और ये 27 है। तो ये इक्वल होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ 1 के और क्यूब रूट ऑफ 27 के। बच्चों क्यूब रूट ऑफ 1/27 हमारे पास क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 1/3 की पावर 3, यानी 3 1 टाइम्स 3 और 3 3 टाइम्स 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, हमारे पास 3 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 और 3 कटेगा, ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बचे, ये देखें तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी इस तरह से। अब हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एक है mth रूट ऑफ a है, हम उसका nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a लेंगे, तो वो उसके रूट की जो होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी वो mth रूट ऑफ a होगा। इसको हम इधर करते हैं बच्चे, यानी कि हम इस प्रॉपर्टी वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी को एग्जांपल से चेक करते हैं कि हम कह रहे हैं कि n कोई इंटीजर है, यानी n हमारे पास 2 है, m हमारे पास कोई 3 है। ठीक है बच्चे, तो क्या कहते हैं हमारे पास, तो और हमारे पास कोई क्या कहते हैं a है, वो है 64। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि हमने ना लेना है, यानी कि nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ ये, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ हमने लेना है थर्ड रूट ऑफ 64। ठीक है, वो इक्वल ही होता है हमारे पास, यानी कि 2 × 3 यानी 6 रूट ऑफ 64 के। लेट्स चेक कर देते हैं। ठीक है, 4 का क्यूब 4 4 यानी कि हमारे पास ये हो जाता है 2, हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4, और हम 64 का लेते हैं, ये 64 2 की पावर 6, ये 6, यानी 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो भी हमारे पास 2 आ जाता है। तो बच्चे ये इस तरह से हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा सेम आता है। तो हम कहते हैं कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, उनके प्रोडक्ट इक्वल। अब हम कह रहे हैं nth रूट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a के होल की पावर m, यानी कि अगर m, यानी कि इसको कह रहे हैं, इसको एग्जांपल से सॉल्व कर देखते हैं बच्चे। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 2 है, m इज इक्वल्स टू 3 है, लेट्स और n इज इक्वल्स टू 2 है, m इज इक्वल्स टू 3 है, और a हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, हमें कह रहा है कि a का जो पावर, यानी जो हमारे पास 4 है उसकी पावर अगर हम 3 लेकर स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमारे पास इक्वल आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। उसके बाद हम उसकी पावर 3 लें, 4 की पावर बचे 3 लें तो हमारे पास आ जाता है 4 की पावर 3 लें तो हमारे पास आ जाता है 64 की स्क्वायर रूट लेनी है, और इसमें से 4
की हम स्क्वायर रूट लें तो 2 है, 2 की पावर 3 लेनी है। 64 की स्क्वायर रूट लिए तो 8 आया, 2 की पावर 3 लिया तो 8 आया। तो हमारे पास जो आंसर सेम आ गया। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है। ये हमें जस्ट इससे पक्का हुआ है। हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आपने ये। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम nth रूट ऑफ a की पावर n लें तो वो हमारे पास a ही आएगा। जैसे कि हम कह देते हैं कि n हमारे पास है 6 है और a n हमारे पास कोई 3 है और a हमारे पास 27 है। यानी कि अब हम कह रहे हैं कि 27 की हम क्यूब लेकर क्यूब रूट लें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा। लेट्स टेक ए कोई छोटा नंबर लेते हैं। ए हमारे पास बचे 2 ही है, ठीक है। ए हमारे पास 2 है। अगर हम 2 की पावर 3 लेकर 3 क्यूब रेट लें तो फिर हमारे पास आंसर जो है 2 आना चाहिए। 2 की पावर क्यूब ली हमारे पास 8 का क्यूब रूट बचे। आप कैलकुलेटर से लेकर भी चेक कर लें तो 2 ही आता है। तो ये हमारे पास ये बात कर रहा है। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं। आगे से हमने पढ़ा रेडिकल क्या होता है, उसको रेडिकल फॉर्म में और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और क्या कहते हैं अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि फ्रॉम एंड वाइस वर्सा। यानी कि कोई रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करना है। और अगर एक्सपोनेंशियल वाइस वर्सा का मतलब है कि हमारे पास दोबारा से वैसे ही पीछे से, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको रेडिकल फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है। अब एक एग्जांपल दी हुई है। राइट द रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंपलीफाई। यानी इसे सॉल्व नहीं करना, बस इसकी नोटेशन को चेंज करना। अब ये हमारे पास ये हमें दिया हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन में, तो हमने इसकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या करनी है, हमने -8 की पावर 1/5 ले आनी है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये हमने x की पावर 5 इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है बच्चे। ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 3x की पावर 5 है तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 5 इंटू 1/3। तो ये जब 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x की पावर 5/3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास y की पावर 3/4 है तो हमने इसको ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी y की 3 ये हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाएगा ये बचे, ये हो जाएगा इज टू वाई की पावर 3 और ये 1/4। तो फिर ये हमारे पास इसके आगे से ऐसे हो जाएगा। और अगर हम इसको क्या कहते हैं और हम इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि वाई, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, हम अगर हम इसे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये हमारे पास इसके इक्वल भी हो जाता है। यानी कि हम इसको अगर इस तरह से करें, अगर इसको दूसरे इस तरह से करें y3/4 को हम इस तरह से भी कर लें, यानी कि इसका अगर हम कर दें कि y की पावर 1/4 और ये 3, तो हम इसको चेंज कर देंगे और 3 हमारे पास जो होगा वो y ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा। ये हमारे पास 3 ऊपर एज इट इज़ ही रहेगा। आगे से 4 वाला x-2/3 हमने इसको एक्सपोनेंशियल में हमने इसको रेडिकल फॉर्म में करना है। तो x-3 इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ में लिख सकते हैं, या हम x को स्क्वायर रूट करके पावर में -3 लिख सकते हैं। ये हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में यार सिंप्लीफाई यानी इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है 16x454 क्यूब रूट है। हमने अंदर क्यूब्स वाली सब टर्म्स लैदा करनी है, यानी 2 को 16 2 8 टाइम्स करें तो 16 होता है। 8 क्योंकि 2 की क्यूब है तो इसलिए हमने इसको 8 से डिवाइड करके किया। एक्स हमारे पास क्या पावर आ रही है, एक्स की 4 आ रही है। एक्स की लैदा कर दिया, एक्स की क्यूब लैदा कर दिया, वाई की स्क्वायर कर दिया, वाई की क्यूब कर दिया। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब जो क्यूब वाली है हमने उसको अरेंज कर दिया और जो नहीं क्यूब वाली उसको हमने कर दिया, ठीक है। हमने क्या दिया, अरेंजिंग परफेक्ट क्यूब्स। जो परफेक्ट क्यूब्स हैं वो हमने बाद में लिखनी है, जो नहीं है वो हमने इस तरह लिख दिया। अब हमने प्रॉपर्टी बन गई, यानी कि दो प्रोडक्ट का यूज़ किया है। तो हमारे पास हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि अगर हमारे पास एन इंटीजर है, ए बी है, तो हम उसे लिख सकते हैं एन ए एन बी फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू
इंटीजर एंड n ग्रेटर देन 1 और a b बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ठीक है, इसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है। आगे से बच्चे इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने जो क्यूब रूट है, हमने फिर से वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया, हमने उसको क्यूब रूट को सेपरेट किया फॉर आर ये तीनों पे, और ये अब हमने क्या कहते हैं इस पे हमने जो है हमने ये वाले सॉल्व किए हैं 2x² एज क्यूब रूट एज दिस आ गया, और ये हमने सॉल्व की है, यानी कि हमने ये हमारे पास 5 वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है। यानी हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि अगर हमारे पास a की पावर n होती है, वो a के इक्वल होती है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 and n belongs to integers और a belongs to real numbers। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। आगे से हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बच्चे। अब हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। पहले कह रहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। हमें ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इसकी बस अगर ये रेडिकल में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कर देना, अगर ये एक्सपोनेंशियल में है तो इसको रेडिकल में कर देना। फर्स्ट आप थिंक करें ये क्या है, ये किस में है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ -64 है, इसको हम क्यूब रूट ऑफ -64 बोलेंगे, और ये किस में है, ये आपको पता लग रहा है इसमें रेडिकल साइन है, तो ये क्या है, रेडिकल फॉर्म में है, ये रेडिकल फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ -64 है, हमने इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देना है। तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा, हमने बस इसकी फॉर्म चेंज करनी है, -64 और इसमें पावर आ जाएगी 1/3। ये हमने जस्ट इसकी फॉर्म चेंज किया। आगे से बच्चे ये 2 की पावर 3/5 है, ये आप देख रहे हैं इसमें रेडिकल साइन नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने कर देना, इसकी फॉर्म चेंज करनी है, तो इसको हम पहले कर देंगे 2 की पावर 3 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5th रूट ऑफ 2 की पावर 3। इसको हम दूसरे स्टेप से भी कर सकते हैं कि हम 2 की पावर 1/5 करके क्यूब ले लें, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा 5th रूट ऑफ 2 की पावर 3। इसको इन दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। इसके लिए बच्चे दोनों तरीके आप जोन से मर्ज़ी तरीके से कर लें, आंसर जोन से मर्ज़ी लिख लें, आपने बस इसकी फॉर्म चेंज करनी है। अब ये है -7 की पावर 1/3 यानी कि इसको हमने किया, ये हो जाएगा, इसको ये हम देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल में है, हमने इसको रेडिकल में करना है। रेडिकल में इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ -7, ठीक है, ये जस्ट इसका सिंपल से हो जाएगा। आगे से हमारे पास इसको करना है, इसको भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं y की पावर -2 1/3 जो कि इक्वल हो जाता है बच्चे क्यूब रूट ऑफ y की पावर -2। इसको हम दूसरे तरीके से बच्चे इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये y की पावर 1/3, इसको -2 कर दो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, y की पावर क्यूब रूट, इसका हमने लिया -2, ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। हम इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, बस हमने इसकी फॉर्म चेंज करनी थी, हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं था करना है, तो बस हमने इसको इधर तक रहने देना। आगे से है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने ये बताना बच्चे कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सही है या गलत है। फर्स्ट में हमें कह रहा है कि 5 1/5, अगर हाँ ये हमें एक्सपोनेंशियल और एक में रेडिकल फॉर्म दी हुई है, क्या ये दोनों सेम है, हम चेक करते हैं। 5 1/5 को अगर हम रेडिकल फॉर्म में करें तो बच्चे, अगर हम इसे रेडिकल फॉर्म में करें, अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में करें तो ये हमारे पास आएगा 5th रूट ऑफ 5, जबकि ये हमारे पास, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में करें तो ये आएगा 5th का 1/2। ना ये सेम है बच्चे,
ना ये सेम है, ये 5 आ रहा है, जिधर कुछ नहीं होता उधर 2 होता है, ये रेडिकल में जिधर कुछ नहीं होता उधर 2 होता है, क्योंकि सिंपली सेकेंड रूट को हम हाली इस तरह से स्क्वायर लिखे बगैर भी लिखते हैं, तो ये सेम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ये इक्वल नहीं आई, ये हमारे पास फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अब अगर सेकंड वाला देखें, सेकंड में 2 3/4 इसकी रेडिकल फॉर्म पे करते हैं हम इसको, हम इसका करते हैं रेडिकल फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, 2 की 1/3, फिर हमने किया तो इसको हमने क्यूब रूट ऑफ ले लिया, 2 की स्क्वायर ली तो 4 ले लिया, तो वो सेम आ गया है, तो ये सेम आ गया। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में भी जाएं तो भी हमारे पास सेम अगर हम इसकी दोबारा से इधर से जाएं तो भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है। अब बच्चे हम एक दो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 7, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो ये हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आता है, जो कि हमारे पास बच्चे 7 के इक्वल होता है, ठीक है। वो ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ के नहीं इक्वल होता, 7 अपने स्क्वायर रूट ऑफ के इक्वल कभी भी नहीं होता, वो 1 ही है जो 1 के स्क्वायर रूट के भी इक्वल होता है, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल नहीं होता, तो ये बात नहीं सही की हुई, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल नहीं होता। आगे से हमें क्या बात की हुई है, हमने इसको क्या कहते हैं, इसकी हम इसके ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, x की पावर 27 है और ये हमारे पास 1/3 हो जाना है, जो कि हो जाना है x की पावर 27/3, जो कि हमारे पास हो जाना है x की पावर 9। तो क्या ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, तो फिर हमारे पास ये भी क्या स्टेटमेंट हो जाती है, फॉल्स। हमने देखे अपने टू क्वेश्चन को देखे, अब हम आते हैं बच्चे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब हमें इसने कहा कि हम इसको सॉल्व करें, यानी इसको सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज करके या जैसे भी करके हमने इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। हमने अपना स्टेटमेंट लिखी, अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, सिंप्लीफाई, यानी कि हमने क्यूब रूट ऑफ -125 लेना है बच्चे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये इसका हम सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, क्यूब रूट ऑफ -125 बच हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ बचे 5 की, यानी कि अगर हम इसको करें -5 और -5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हम कहते हैं -5 हो जाएगा +25, +25 को -5 से करें तो -125 हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया, तो हमने क्यूब रूट ऑफ ले लिया -5 का क्यूब, ठीक है, -5 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है, ये हमने ले लिया -5 का क्यूब। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बच्चे, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करने लगे हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा -5, ये हमने क्या यूज़ किया है बच्चे, इधर हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि अगर हमारे पास इंडेक्स n हो और a कोई रियल नंबर हो, उसकी पावर n हो, तो हम वो a के इक्वल ही आता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या कहते हैं n belongs to integers and n greater than 1। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया, हमने अपने 5 वाले प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ किया और ये हमने कह दिया कि इधर से सॉल्व कर दिया। इधर से सिंप्लीफाई हमने किया था आराम से कि हमने इसको फैक्टराइज किया था, यानी -5 को हमने 3 टाइम्स किया मल्टीप्लाई, तो वो -5 के हमने किया, उसको हमने पेयर बनाए तो क्यूब किया, तो ये हमारे पास सिंपल से हो गया। आगे से बच्चे हम अब जाते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है कि हमारे पास ये हमारे पास इसका सोल्यूशन करना है, तो ये बच्चे हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
स्क्वायर रूट ऑफ 32 पावर 4। बच्चे हमें पता है, हम इसको करते हैं। अगर हम 2 की पावर लें, ये 4 है, ये हमारे पास कितने टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 32, यानी 32 को हम बच्चे हम सिंपल इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। यानी कि हमने 32 लिया, आपने इधर से इसका एलसीएम लेना है। 32 लिया, इसका एलसीएम लिया 2 16 टाइम्स 2 80 सॉरी 2 8 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। 2 की कितनी टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5। तो हमें एक 2 ऐसे ही लिखना है और एक 2 में उसकी पावर 5 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमने क्या किया? फैक्टराइज। ये हमने क्या किया? फैक्टराइज। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है बच्चे, अब अगला स्टेप आते हैं। अगले स्टेप में हम क्या देते हैं कि हम रेडिकल को जो है ना ब्रेक कर देते हैं, यानी 4 × 2 कर देते हैं। और 4, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया बच्चे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया? यानी कि हमने प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया। अगर हमारे पास रेडिकल n है, ए बी है, रियल नंबर दो मल्टी, तो उसको हम लिख सकते हैं n a और n b। और ये किसके लिए? फॉर ऑल a b belongs to real number, n belongs to integer, and n ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास ये होगा। ठीक है, आगे से हम कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, ये हमने फैक्टराइज किया, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। आगे से बच्चे हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर 4 2। अब इसको हमने किया तो ये हमारे पास आ जाता है 2। इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बच्चे? हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी लगी है एन ए एन इज इक्वल्स टू ए। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमने साथ साथ प्रॉपर्टीज मस्ट लिखनी है। फॉर आल ए बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, और क्या कहते हैं, एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स, एंड एन क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ये हमारे पास इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। इसे अब हम क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 4 2। इसमें हमने क्या किया है? रीअरेंजिंग। या अरेंजिंग भी आप खाली लिख सकते हैं। हमने रीअरेंजिंग किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। इसको हमने, ये हमारे पास सेकंड का ऐसा बच्चे, हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। हमने इसको पहले एलसीएम लेना है, फिर हमने पता लगा कि 2 के पावर 4, क्योंकि 4 है तो हमने 4 से ब्रेक किया, एक में 4 लिया एक में 2। ठीक है, फिर हमने इसका सेपरेट किया, प्रॉपर्टी यूज़ किया, ए बी दो प्रोडक्ट हो तो हम उसका रेडिकल साइन ब्रेक कर देते हैं। हमने रेडिकल साइन को दोनों से ब्रेक किया। फिर हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया कि अगर हमारे पास पावर में भी रेडिकल रूट तो उसकी पावर भी वो तो वही आ जाता है। यानी इसमें हमने ये यूज़ किया 4 4, तो ये 2 ही आ जाएगा। फिर हमने 2 को फर्स्ट में लिया, 4 √2 को हमने बाद में लिख दिया। तो रेडिकल, इस रेडिकल को इस तरह से लिखा, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम बच्चे आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास हमें दिया हुआ है रेडिकल फिफ्थ रूट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 3 and 32। तो इसको अब करते हैं। तो ये बच्चे ये फिफ्थ रूट ऑफ हो जाता है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, यानी कि इसका सोल्यूशन ये हमारे पास हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ ये। इसको अब बच्चे हम कर सकते हैं। हमने सबसे पहले हमने अपनी वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि फिफ्थ रूट ऑफ 3 किया, फिफ्थ रूट ऑफ 32 किया। ठीक है, इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है? इसमें हमने यूज़ किया अपने सेकंड वाली प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी हमारे पास ए और बी का रेडिकल ऑफ ए बी था, nth रूट ऑफ क्वोशंट ऑफ ए बी था, वो हम लिख सकते थे nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी। हमारे पास फॉर ऑल किसके लिए था? फॉर ऑल
ए और बी हमारे पास बिलोंग्स टू रियल नंबर करने चाहिए, और एन जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर करना चाहिए, और एन, ये एन का साइन है बच्चे, और एन जो है वो ग्रेटर देन वन से। ठीक है, हमने इसको इस तरह किया बच्चे। 32 का एलसीएम लेते हैं हम, इसको आप रफ वर्क में लें, यानी कि 32 का, या आप रफली ले ले। 32 का एलसीएम लिया, 32 यानी 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, और 2 1 टाइम। आपको 2 की पावर 5 आ गया, और हमें इधर क्या चाहिए थी, 2 की पावर 5 ही चाहिए थी। हमें इधर से देख के 3 को हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, तो बच्चे 3 का ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि 3 का हम और कोई नहीं ले सकते। ये 3 अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सबसे छोटी फॉर्म है, ये और नहीं ब्रेक हो सकता। तो ये 32 को हमने ब्रेक किया 2 की पावर 5 से। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे देते हैं या एलसीएम, या हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज। ये हमने फैक्टराइज कर दिया 2। आगे से हमने कह दिया कि रेडिकल, ये 3 वाला तो नहीं होता, तो ये हमारे पास 2 हो जाता है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया, 5th वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने अपनी, एंड ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, set of real numbers, or n belongings to set of integers and n greater than 1। ये हो जाना है बच्चे, और ये हमारे पास इसका जो है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसको हमने इस तरह से करना है। अब देखें, गौर से देखें, इसे नोट डाउन करना है, नोट डाउन करें, वीडियो को रोककर आप बच्चे नोट डाउन कर लें, और फिर अब इसे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे भी हमारे पास रेडिकल को ब्रेक करना है। आप देखें हम इसको 3 रेडिकल में ब्रेक कर डाउन करते हैं। यानी पहले हम इसको लिखते हैं कि ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, और ये हो रहा है 27 से। ठीक है, इसको हमने किया है। अब रेडिकल को ब्रेक करना है बच्चे, तो रेडिकल को हमने पहले डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में करते हैं, यानी कि ये हमने किया, यानी कि -1 और 8 को अगर हम हाँ जी, तो बच्चे हम 8 को इस तरह से भी बाद में लिखते हैं, यानी कि अगर हमने किया क्यूब रूट ऑफ -1 8 और नीचे क्लिक है क्यूब रूट ऑफ 27, हमने इसमें प्रॉपर्टी यूज़ किया कि हमारे पास ए बी, हमने लिख दिया सेपरेटली ए और सेपरेटली बी के को nth रूट के इक्वल। तो और बचे हमारे पास क्या था कि कोई हो फॉर ऑल हमारे पास ए और बी हमारे पास रियल नंबर थे, और एन था हमारे पास इंटीजर्स था, और एन जो बिलोंग्स टू एन जो था वो ग्रेटर देन 1 था। आगे से हमने किया बच्चे, इसको हमने किया आगे से इसको सॉल्व किया, आगे से बच्चे इसको हमने कर दिया क्यूब रूट ऑफ -1 कर दिया, और क्यूब रूट ऑफ ये 8 कर दिया, और क्यूब रूट ऑफ 27 कर दिया। अब हमने ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऊपर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड हमने अपनी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यानी nth रूट ऑफ ए भी हमने किया है, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, और हमने क्या लिखना है अपना, फॉर ऑल ए बी
belongs to real number और n belongs to integers और n जो है ग्रेटर देन 1 से। ठीक है, हमने क्यूब रूट ऑफ बचे 1 लिया और क्यूब रूट ऑफ 8 लेना। क्यूब यानी कि हम कहते हैं कि -1 की पावर को क्यूब लिया और हमने क्यूब रूट ऑफ इसको 8 का एलसीएम लेंगे तो बचे। अब रफली इसका एलसीएम हाँ बचे। सबसे पहले मैंने लिखा है कि -1 की पावर -1 की पावर 3 यानी कि -1 को हमने -1 से किया और -1 से किया, यानी कि बच्चे हम 1 को हम लिख सकते हैं ना -1 इंटू -1। तो 2 -1 हमें 1 से आ गए हैं माइनस और एक -1 वैसे था, तो हमें क्यूब ही चाहिए था ऊपर बनाने के लिए, हमने इसलिए -1 की पावर 3 लिख दिया है। ठीक है, -1 की अपनी ऑड पावर होगी तो वो -1 आंसर देगा, अगर इवन पावर होगी तो वो 1 देगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम 8 के लिए हम उससे एलसीएम लेते हैं 8 का, यानी 2 इंटू 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स, ये 2 की पावर 3 आ जाती है। हमारे पास क्या आ जाती है 2 की पावर 3 आ जाती है। और हम इसको करते हैं, अब 27 का बच्चे एलसीएम लेते हैं। हमने एलसीएम लिया 27 का, ये 3 9 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 1 टाइम, ये 3 की पावर 3 आ जाती है। ये हमने 3 की पावर 3 आ जाती है। इसको हमने क्या कह दिया, हमने ये किया फैक्टराइज। हमने ये क्या किया, फैक्टराइज किया है। हमने इसके यानी 2 इसको हमने कर दिया बच्चे कि -1 की पावर क्यूब इसलिए किया क्योंकि माइनस हमें क्यूब चाहिए था, और हम -1 की और पावर्स करेंगे तो वो हमेशा -1 ही आएगा। इसको ये किया, 8 को हमने किया 2 की पावर क्यूब और 27 को कर दिया हमने 3 की पावर क्यूब। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं बच्चे। ठीक है, -1 की क्यूब, ये हमारे पास तीनों में जो है ना वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है 5th वाली। ठीक है, हमने इसमें बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। हमने इसमें बच्चे प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है जो कि हमारे पास एक इक्वल आंसर देती है। हमने बताना है कि ये हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर और एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर और एन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये बस मैथ्स की ज़बान में हम लिख रहे हैं कि कोई एक रियल नंबर है और एन इंटीजर है और एन बड़ा है ग्रेट 1 से। आगे से हमने इसको बच्चे सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है -2/3, तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया है। ये बस इसको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। हमने नोट डाउन करना है, इसे नोट डाउन कर लें, आप इसे अच्छे से समझें, इसे प्रैक्टिस करें और स्टे ब्लेस्ड।